अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने करना है ऑपरेशन ऑन सेट्स का पार्ट 3, यानी कि इसे प्रीवियस वीडियोस में हमने किया है ऑपरेशन ऑफ पार्ट्स में। इसके 3 पार्ट कर चुके हैं हम, अब ये 4th पार्ट है इसका। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। इससे पहले हमने किया था यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, ऐसे ही है। अब हमने करना है यूनिवर्सल सेट। ओके, हमने देखा यूनिवर्सल सेट में हम देख लेते हैं क्या करना है। ठीक है, हमारे पास डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट की, अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ये सेट जो यूनिवर्सल सेट है वो किस पे कंटेन करते हैं, इसमें क्या क्या होता है? जो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, यानी कि जितने भी हमारे पास सेट हैं उन तमाम के एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन, यानी कि जो लिखे गए हैं, फर्जी नहीं, जो लिखे गए हैं उसमें सेट्स में, वो सारे हमने यानी कि एक सेट में करने हैं, इंक्लूडिंग इट्स ऑन एलिमेंट्स, यानी कि इसके जो अपने एलिमेंट्स हैं वो भी और जो दूसरे सेट्स के एलिमेंट्स हैं वो भी, वो सारे एक सेट में जाएंगे यूनिवर्सल सेट में। ठीक है, इज डिनोटेड बाय द सिंबल यू। हम इसे कैसे डिनोट करते हैं? यू सिंबल से। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल इनके हमारे पास 2 सेट्स हैं रैंडमली, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ऐसे ही है। हमारे पास एक और अदर सेट है बी, ई एफ जी एच, जिसमें कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट्स दोनों में। ठीक है, अब इन दोनों को एक सेट में इकट्ठा कर दें, कोई भी एक सेट में इकट्ठा कर दें तो वो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट, जिसमें तमाम एलिमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें तमाम चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, वो चीज़ हमने कैसे लिख लिया? यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यू। हमने कहा कि ऊपर बात की थी यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? यू से। तो हमने यहाँ पर लिख दिया यू इज इक्वल टू ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स, ए बी सी डी ए के एलिमेंट्स लिख दिए, ई एफ जी एच बी के एलिमेंट्स लिख दिए। ऐसे ही है, दोनों सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स थे वो हमने एक सेट में इकट्ठे कर दिए, वो क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है सेट्स में, ऐसे ही है। अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत इजी है। अच्छा, जो मेन पॉइंट है ना, जो जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अब हम उसकी तरफ चलते हैं, आ जाएं। अक्सर बच्चे उस पॉइंट को गलत कर देते होते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ सेट दैट कंटेन्स द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन सेट ए। कॉम्प्लीमेंट वो सेट है जिसमें वो एलिमेंट्स कंटेन करेगा जो यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन ए सेट में नहीं है। कोई भी रैंडमली ए सेट है, यानी कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास एक ये है जिसमें हम कह दें कि 1 to 10 तक है, ऐसे ही है। और ए सेट हम कोई भी रैंडमली ले लेंगे, इसमें से 1 2 ले लेंगे या 3 4 ले लेंगे। ठीक है, उसमें से हमने कह दिया कि जो यू में है ना वो ए में ना हो, वो हमने लिख देना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा ये डिफरेंस ऑफ सेट्स की तरह ही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें। ओके, अब एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है जी? यू हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन टू 10 तक हमारे पास नंबर्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक सेट आ गया ए 2 4 6 8, ऐसी बात है। अब हमने कह दिया है कॉम्प्लीमेंट इसका कैसे लेते हैं, वो चीज़ ए डैश भी लिख सकते हैं हम इसे कॉम्प्लीमेंट को, और ए रेस सी, ऐसे है। हम इन दोनों की तरह ए कॉम्प्लीमेंट को शो कर सकते हैं, यू माइनस ए। क्या आप ये नहीं जानते कि हमने जो इससे प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंस ऑफ टू सेट्स किया था, ऐसे ही है ए माइनस बी। बस यहाँ पर हमने क्या कर दिया? यू कर दिया, यूनिवर्सल सेट रख दिया। यूनिवर्सल में से कोई भी सेट निकाल दें, बस थोड़ी सी चेंजिंग है, बहुत ज़्यादा इजी है, मुश्किल नहीं है। इससे हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। इसे अक्सर बच्चे इसलिए मुश्किल कर देते,
अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये कैसे करें, कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ अ सेट बहुत डिफ़िकल्ट है, ये तो हमसे होगा ही नहीं। तो ये आ जाए, बहुत ज़्यादा ईजी है। ओके, अब देख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। क्या है? यू माइनस ए। पहले हमने यू के एलिमेंट्स लिखने हैं, देन माइनस लगाने के बाद ए के एलिमेंट्स लिखने हैं, ऐसे ही है। अब हमने क्या करना है, हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यू में तो हैं लेकिन ए में नहीं है। यानी कि हमारे पास 1 यू में है, ए में नहीं है, ऐसी बात है। 2 यू में है और इसमें भी है, ए में भी, तो हम ये नहीं लिखेंगे यहाँ पर। 3 यू में तो है, ए में नहीं है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। ऐसे ही देख लेते हैं 4 भी है इधर, तो हमने लिख लिया 5 नहीं है इधर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। और 7 नहीं है, यहाँ पर लिख लिया। 6 लिखा हुआ था। एंड 8 है तो हम नहीं लिखेंगे। 9 नहीं है तो हम 9 और 10 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट, बहुत ही ज़्यादा इजी है। एग्जाम्पल भी, इट इज़ डिनोटेड बाय, हमने इसे डिनोट करना है, लास्ट पर लिखें आप, या इस लाइन को यहाँ पर ऐड कर लें इसके बाद, ये आपकी अपनी मर्जी है, जैसे आपको इजी लगे। A-R-A, ठीक है। यानी कि हम इसे A- भी बोल सकते हैं और A⁻C भी कह सकते हैं, या AC भी कह सकते हैं, या A कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कहना चाहें, जैसे आपको इजी लगे वैसे कहें, ठीक है। एंड देन देख लेते हैं, अब आपको हमने प्रीवियस लेक्चर सारा कर लिया है, और उस प्रीवियस के ये लेक्चर हमने सारा कर लिया प्रीवियस लेक्चर की हेल्प से। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट और यूनिवर्सल सेट, अगर कुछ ना भी समझ आए तो आप मुझे बताएं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।